आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्रंप के खिलाफ हमास की अरबों से एक होने की अपील। हमास ने अरब हंगामी इजलास मुनक्किद करने की अपील की। महाराष्ट्र में पलटी मारेंगे कई एमपी। शिंदे खेमे के एमपी बोले हिंदुत्व विचारधारा वाले वहां नाराज। आईपीएस मीट में वजीर आला मोहन यादव बोले, कहा परेशानी में पुलिस ही भगवान नजर आती है। राहुल गांधी ने लगाया बड़ा इल्जाम, कहा महाराष्ट्र के इंतखाबात के नतीजों में हुई बड़ी गड़बड़ी। दिल्ली इलेक्शन के नतीजों से पहले आपने बुलाई मीटिंग, बीजेपी पर लगाया आपके एमएलए खरीदने का इल्जाम। महाकुंभ मेले में सेक्टर 18 में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले शख्स का हुआ इंतकाल, कामेश्वर चौपाल का दिल्ली में चल रहा था इलाज। इंतखाबी नतीजों से पहले दिल्ली कांग्रेस में रार, मुदित अग्रवाल ने संदीप दीक्षित पर लगाए संजीदा इल्जाम। महाकुंभ में शामिल हुए बिहार के गवर्नर स्वामी चिदानंद सरस्वती से की मुलाकात। गजा को लेकर अमेरिका और इजरायल के नापाक इरादों को रोकने के लिए हमास ने अरबों से एक होने का मुतालबा किया है। दरअसल फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने फिलिस्तीनियों की मुल्क बदरी को रोकने के लिए अरब हंगामी इजलास मुनक्किद करने की अपील की है। दूसरी तरफ नेतन्याहू हमास से इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसने ट्रंप के सामने हमास लीडरान को जिला वतन करने के बदले सीज फायर डील फाइनल करने की तजवीज पेश की है। गजा पर कब्जा करने के प्लान को पेश करके अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने ऊपर मुसीबत मोल ली है। मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया इजराइल अमेरिका के खिलाफ उतर आई है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गजा सीज फायर डील के दूसरे मरहले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अब ट्रंप के सहारे जंग दोबारा शुरू करने के रास्ते ढूंढ रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ने गजा को कब्जाने का प्लान पेश किया है। इसी को लेकर अब हमास ने अरबों से एक होने का मुतालबा किया है। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक फिलिस्तीन ग्रुप हमास ने जुमेरात को गजा पट्टी से फिलिस्तीनियों की बेदखली को खारिज करने के लिए एक अरब हंगामी इजलास मुनक्किद करने की अपील की है। एक बयान में हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा है कि ट्रंप के तबसरे पूरी तरह से नाकाबिले कबूल है। गजा यहाँ के लोगों का है और वो यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें गजा को चलाने के लिए किसी देश की जरूरत नहीं है। हमास के तर्जुमान ने ट्रंप के प्लान के खिलाफ अरबों के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया और अरब रियासतों से ट्रंप के दबाव का एहतजाज करने की अपील की। उधर ट्रंप की हिमायत पाने अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू ने अपने डर को वाजे कर दिया है। एक तरफ तो नेतन्याहू ने ट्रंप के गजा प्लान पर खुशी का इजहार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू हमास से बुरी तरह खौफ में भी है। अल मयादीन के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा जंग को रोकने के लिए ट्रंप के सामने एक तजवीज पेश की है, जिसमें उसने सीज फायर डील के तहत गजा से हमास के सीनियर लीडरान को गजा से बेदखल करने का मुतालबा किया है। इजरायली जराये का कहना है कि दूसरा मरहला इसी शक्ल में आगे बढ़ेगा जब हमास गजा का कंट्रोल छोड़ने को तैयार हो जाएगा। अगर हमास इनकार करता है तो इजरायली काबिज फौज फिलाडेल्फी कॉरिडोर से पीछे नहीं हटेगी। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के एमपी नरेश गणपत ने दावा किया है कि उद्धव के कुछ एमपी हमारे पास आने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए एमपी नरेश महस्के ने कहा कि कारवां बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। यूबीडी शिवसेना में जो लोग हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाले हैं, बाला साहब ठाकरे के विचार को मानते हैं, वो सभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग कांग्रेस के गुलाम हो चुके हैं। कांग्रेस जैसे नचाती है वैसे ये नाचते हैं। संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को छोड़कर सभी लोग हमारे पास आने वाले हैं। वहीं शिवसेना अरविंद सावंत ने कहा कि संसद चल रही है, जिनकी जमीन हिल रही है वो ये अफवाह उड़ा रहे हैं। बीजेपी और शिंदे में झगड़े चल रहे हैं, इसलिए अफवाह उड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र को ठीक से नहीं चला पा रहे, इसलिए ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। सभी एमपी उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े रहेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आईपीएस मीट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश के आला आईपीएस अफसरान को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मेरा पुलिस से ज्यादा प्रेम है, लेकिन ये सच है कि पुलिस 24 घंटे काम करती है। किसी भी हादसे पर पुलिस को फौरन रद्देमल का इजहार करना पड़ता है। परेशानी में पुलिस ही भगवान नजर आती है। पुलिस सबकी आशा का मरकज बनती है। जो काम पुलिस के नहीं है जो काम पुलिस के नहीं है उनमें भी पुलिस से मदद की उम्मीद की जाती है। लोकसभा में ऑपोजिशन के लीडर और कांग्रेस एमपी राहुल गांधी, शिवसेना एमपी संजय राउत और एमपी सुप्रिया सुले ने दिल्ली में मौजूद कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कई अहम सवाल उठाए।
राहुल गांधी ने कहा कि हम इंतखाबात के बारे में कुछ जानकारी लाने जा रहे हैं। हमने वोटर्स और वोटर लिस्ट की स्टडी की है। हमारी टीम काम कर रही है और हमें कई गड़बड़ियां मिली हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश के लिए मरकजी तौर से जमहूरियत में यकीन रखने वाले नौजवानों के लिए इन सब के बारे में जागरूक होना और इसे समझना बेहद जरूरी है। दिल्ली के साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर उनके एमएलए को तोड़ने का इल्जाम लगाया है। आपने दावा किया कि एमएलए को कई करोड़ों रुपए के ऑफर आ रहे हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नतीजों से पहले राजधानी में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की मीटिंग बुलाई। दिल्ली के साबिक सीएम और आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने खुद इस मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के लीडर बीजेपी पर उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश करने का इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि कई लोग इन इल्जामों को हार का डर भी बता रहे हैं। हालांकि आप इस तरह के इल्जाम बीजेपी पर पहले भी लगा चुकी है। अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। नतीजों के बाद देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। यूपी के प्रयागराज में मौजूद महाकुंभ मेले में आज फिर से आग लग गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर वक्त रहते काबू पा लिया। आग लगने की वारदात पीपा पुल सेक्टर 18 के पास घटी। मौके पर आरएएफ, यूपी पुलिस और दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बता दें, आग सेक्टर 18 शंकराचार्य मार्ग पर हरिहरानंद कैंप में लगी। मीडिया से बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आग लगी है और कुछ ही मिनटों के अंदर उस पर काबू भी पा लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई। माशी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की स्पेशलाइज्ड टीम ये पता लगाएगी कि आग किस वजह से लगी। बिहार से एक अफसोसनाक खबर आ रही है। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले बीजेपी एमएलसी कामेश्वर चौपाल का इंतकाल हो गया है। उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। बीजेपी में उनके इंतकाल से शोक की लहर दौड़ गई है। कामेश्वर चौपाल को संघ ने पहले कार सर्वेंट का दर्जा भी दिया था। बिहार बीजेपी के साबिक एमएलसी कामेश्वर चौपाल का इंतकाल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। कामेश्वर चौपाल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे। उनके इंतकाल से बिहार के सियासी गलियारे में शोक की लहर फैल गई है। इसी बीच बिहार बीजेपी ने कामेश्वर चौपाल को खिराज अकीदत पेश की। पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किया है और लिखा है कि राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले साबिक लेजिस्लेटिव काउंसिलर, दलित लीडर, परमानेंट मेंबर ऑफ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद रहे श्री कामेश्वर चौपाल जी के इंतकाल की खबर सामाजिक नुकसान है। उन्होंने पूरा जीवन मजहबी और सामाजिक कामों में डेडिकेट किया। मां भारती के सच्चे लाल थे। कांग्रेस के कद्दावर लीडर जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित ने पार्टी के सीनियर लीडर संदीप दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार मुदित अग्रवाल ने संदीप दीक्षित पर शदीद इल्जाम लगाए। फरवरी को जारी होने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नतीजों से पहले ही कांग्रेस में अंदरूनी रार देखने को मिल रही है। चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार मुदित अग्रवाल ने नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित पर शदीद इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने अपने वालिद जेपी अग्रवाल के खिलाफ किए गए तबसीराह को लेकर सोशल मीडिया पर संदीप दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुदित अग्रवाल ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, संदीप दीक्षित जी, आपने जयप्रकाश अग्रवाल जी के ऊपर जो तबसीराह किया है वो आपको शोभा नहीं देता। इस पोस्ट में मुदित अग्रवाल ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी जयप्रकाश अग्रवाल जी पे की थी और मैं ये देखिए, ये वो वीडियो है, आप देखें उन्होंने क्या बोला था उनके बारे में कि वो शायद सेमी रिटायरमेंट मोड पे है। संदीप जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप 10 साल से गायब कहां थे? आप दिल्ली में कब नजर आए? आपके बारे में तो ये कहा जाता है लोगों पे फोन नहीं उठाते। आप पूरे समय गायब रहे। जब इस बारी 2024 में इलेक्शन लड़ना था, आप चांदनी चौक से इलेक्शन लड़ना चाहते थे और आप चाहते थे आपको टिकट मिले, जेपी अग्रवाल साहब को ना मिले, इसलिए आप बुखलाए गए। पहली चीज, आप कितनी बारी जयप्रकाश अग्रवाल जी के पास आए हैं कि आपको पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाए कि वो आपकी सपोर्ट करे? तब कहा गया था कि वो सेमी रिटायरमेंट मोड में है कि नहीं? आज भी 80 साल की उम्र में वो जितनी मेहनत करते हैं उसका 1/4 आप नहीं कर सकते। ये भी सच्चाई है और ये सच्चाई दिल्ली का हर कांग्रेसमैन जानता है, हर कांग्रेस कार्यकर्ता को पता है। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी के बीच बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान महाकुंभ पहुंचे, जहां उनका फूलों की माला पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया गया। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान 6 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश हुकूमत की ओर से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उनका इस्तकबाल किया। आरिफ मोहम्मद खान के महाकुंभ में आगमन को लेकर हुकूमत की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गवर्नर परमार्थ निकेतन शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी चिंदानंद स्वामी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर दोनों के बीच स्पिरिचुअल
कंटेम्पलेशन, इंडियन कल्चर, गंगा कंजर्वेटिव और ग्लोबल पीस के मौजू पर चर्चा हुई। वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने गवर्नर को महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत द्वारा किए जा रहे अरेंजमेंट से अवगत कराया। उन्होंने अकीदतमंदों की हिफाजत, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ सर्विसेज और रूहानी तकरीबात के हमवार इनेकाद के बारे में तफसीली से मुलाकात दी गई। महाकुंभ में पाकिस्तान के सिंध सूबे से 68 हिंदू अकीदतमंदों का जत्था प्रयागराज पहुंचा। सभी अकीदतमंदों ने पाक संगम में अकीदत की डुबकी लगाई और अपने आबाओ अजदाद की अस्थियों को संगम में बहा दिया। पाकिस्तान के अकीदतमंद अपने आबाओ अजदाद की अस्थियों का विसर्जन करने खास वीजा लेकर प्रयागराज आए। अकीदतमंदों के साथ आए महंत रामनाथ ने बताया कि पहले वो सभी हरिद्वार गए थे, वहां अपने लगभग 480 आबाओ अजदाद की अस्थियों का विसर्जन और पूजन किया। इसके बाद प्रयागराज जाकर महाकुंभ में संगम स्नान किया और अपने आबाओ अजदाद की आत्मा की शांति की दुआ की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फीडिंग में 313 मदरसे हुकूमती स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं पाए गए हैं। इनके साथ ही इनमें गड़बड़ियां सामने आई हैं। इस मामले में SIT के जरिए मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। दरअसल आजमगढ़ जिले में साल 2009-10 में बिना कई मदरसों फिजिकल तस्दीक के बगैर तस्लीम करने और ग्रांट देने का मामला सामने आया था। इसके लगभग 10 साल बाद 2017 में इस बात की शिकायत रियासती हुकूमत से की गई थी। साल 2017 में जांच करने पर पाया गया कि आजमगढ़ जिले में 700 मदरसे चलाए जा रहे थे, जिनमें से 387 मदरसे सरकारी नियमों और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लीगल पाए गए थे, जबकि 313 मदरसे ऐसे थे जिनमें ढेर सारी गड़बड़ियां पाई गई थी। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच सरकार ने SIT को सौंप दी। SIT ने अपनी जांच की रिपोर्ट 2022 में सरकार को सौंप दी गई थी, जिसमें सामने आया कि 219 मदरसे ऐसे पाए गए जो स्टैंडर्ड्स के खिलाफ हैं। कुछ ऐसे मदरसे थे जो सिर्फ कागजों पर थे। SIT की रिपोर्ट के बाद ऐसे मदरसा चलाने वालों के खिलाफ सरकार ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। यूपी के संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़के तशद्दुद के अरसे बाद नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के सदर इकबाल सिंह लालपुरा दंगा मुतासिर मुसलमानों का हाल जानने के लिए इलाके में पहुंचे थे, जहां उनसे इलाके के हिंदुओं ने मांग कर दी कि उन्हें भी अकलियतों का दर्जा दिया जाए। अपने दौरे के दौरान इकबाल सिंह लालपुरा ने मुस्लिम माइनॉरिटीज से मुलाकात कर उनसे बातचीत की, लेकिन इस दौरान ही उस इलाके के हिंदुओं ने भी एहतजाज किया और नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के सदर से इलाके के हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा देने की मांग कर दी। दंगे के मुतासिर हिंदू खानदानों ने मार्च निकालकर संभल के हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिए जाने की मांग की। कमीशन के सदर को बताया कि अब सिर्फ 15% हिंदू संभल के सदर कोतवाली में बचे हैं। हालांकि हिंदुओं की इस डिमांड पर NCM के सदर इकबाल सिंह लालपुरा ने क्या कहा, अभी ये बात सामने नहीं आई। उधर मुसलमानों के साथ मीटिंग में इकबाल सिंह लालपुरा की क्या बात हुई, इसकी भी अभी डिटेल बाहर नहीं आई। हालांकि मस्जिद का दौरा करने के बाद लालपुरा ने कहा कि एक मामूली दौरा है, किसी हादसे या तनाजे के नतीजे पर पहुंचने के लिए कमीशन अपना काम करता है। उन्होंने अभी यही किया है, बाकी उन्होंने इस मामले को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। पटना में 70 साल के डॉक्टर एजाज अली को लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं। वजह यह है कि डॉक्टर अली महज 10 रुपए की फीस पर मरीजों का इलाज करते हैं। उनके पास इलाज करवाने के लिए बिहार ही नहीं, बंगाल, झारखंड और नेपाल जैसी जगहों से भी लोग पहुंचते हैं। डॉक्टर एजाज अली राज्यसभा के साबिक MP रहे हैं, लेकिन सादगी ऐसी है कि जो लोग एक बार मिलते हैं उनसे जुड़ जाते हैं। हर दिन वो 200 से 250 मरीजों को देख और दर्जनों सर्जरीज करते हैं। पटना में आज के वक्त में पटना के सरकारी अस्पतालों में OPD की फीस डॉक्टर एजाज अली की फीस से ज्यादा है। IGI-MS में OPD रजिस्ट्रेशन फीस 50 है, जबकि एम्स में 30। वहीं प्राइवेट प्रैक्टिशनर की बात करें तो 700 से लेकर 2000 तक की फीस है। लेकिन इस महंगाई के दौर में डॉक्टर एजाज अली महज 10 रुपए में मरीज को देखते हैं। मरीज का उनके इलाज पर भरोसा भी बहुत है। मरीज अगर एक बार यहाँ से दिखा कर जाते हैं तो अपने गांव के दिगर लोगों को भी बीमार पड़ने पर इन्हीं के पास आने की राय देते हैं। हालांकि काफी सस्ता इलाज करते हैं, जिसकी वजह से उनके क्लिनिक पर गरीब और मिडिल क्लास पेशेंट्स की ही तादाद ज्यादा होती है। केरल के मुस्लिम नौजवान जकरिया को कर्नाटक पुलिस ने 2008 के बेंगलुरु बम धमाकों के सिलसिले में 19 साल की उम्र में UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। 5 फरवरी 2025 को उसे बिना किसी कन्विक्शन के जेल में 16 साल पूरे हो गए हैं। उनकी रिहाई के लिए चल रही लंबी कानूनी लड़ाई ने मलप्पुरम में उनकी बीमार मां बेयुम्मा पर गहरा असर डाला है। 5 साल पहले अब 60 की उम्र पार कर चुकी एक अकेली मां ने UPA और उसके अमेंडमेंट्स को चुनौती देते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जकारिया की वालिदैन बेयुम्मा ने अर्जी के बारे में मीडिया से कहा, जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ कभी नहीं होना चाहिए।
उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि जकारिया ने पहले ही अपनी आधी जिंदगी सलाखों के पीछे बिता दी। जकारिया की वालिदैन बेयुमा के मुताबिक गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले केरल पुलिस उनके घर आई थी और जकारिया के बारे में पूछताछ की। उन्होंने दावा किया कि ये पूछताछ उनके पासपोर्ट आवेदन से रिलेटेड थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एड्स की बीमारी से जूझ रहे शख्स को गिरफ्तार किया है। खुद को एड्स की बीमारी होने की मालूमात के बावजूद मुलजिम शख्स ने पिछले 12 साल में अलग अलग वक्त पर 6 से ज्यादा लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनके साथ अस्मत दरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि अहमदाबाद के सारवा में 22 मार्च साल 2024 के दिन अपने खानदान के साथ सामाजिक प्रोग्राम में पहुंची नाबालिग रात 8 बजे अचानक गायब हो गई थी। वालिद ने शाहीबाग थाने में बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। 3 महीने तक पता नहीं चलने के बाद केस F डिवीजन पुलिस को सौंपा गया। इस दौरान नाबालिग के वालिद ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। तलाश में जुटी पुलिस ने आखिरकार नाबालिग को मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा से ढूंढ निकाला है। नाबालिग को लेकर फरार हुए शख्स को भी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से पूछताछ में चौंकाने वाली हकीकत निकलकर सामने आई है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक मुलजिम 10 साल से एड्स की बीमारी से जूझ रहा है। मुलजिम ने पिछले 12 साल में अलग अलग वक्त पर 6 से ज्यादा लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ अस्मत दरी की वारदात को अंजाम दिया। उनके साथ इस शर्मनाक खेल में मुलजिम का भाई, उसकी मां भी शामिल थी। नाबालिग को जिस घर में रखा गया था वही मुलजिम उसे खाना भी पहुंचाता था। इसकी जानकारी किसी को न हो इसलिए बाहर से ताला लगाकर चला जाता था। मुलजिम को गिरफ्तार करके अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने अब उसकी कस्टडी शाहीबाग पुलिस को सौंप दी है। मुलजिम को पता था कि उसे एड्स है, इसके बावजूद आखिर किस इरादे से उसने 6 से ज्यादा लड़कियों को प्रेम में फंसाकर उनके साथ अस्मत दरी की वारदात को अंजाम दिया, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल पुलिस इस राह में भी जांच कर रही है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। दरअसल एक केस के सिलसिले में सोनू सूद को गवाही देने के लिए कई सम्मन जारी किए गए थे। इसके बावजूद सोनू सूद कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। लुधियाना की जुडिशियल मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने ये अरेस्ट वारंट जारी किया है। इस मामले पर सोनू सूद ने अपने रद्दे अमल का भी इजहार किया है। लुधियाना के वकील राजेश खन्ना ने मोहित शुक्ला नाम के शख्स के खिलाफ करीब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था, जिसमें उसे नकली रिजिका सिक्का में इन्वेस्ट करने के लिए लालच दिया गया था। मुतासिर फरीक की तरफ से दायर की गई शिकायत में कई शदीद इल्जाम लगाए गए हैं। इसी केस के सिलसिले में सोनू सूद को गवाही देनी थी, जिसके लिए कोर्ट ने कई बार समन जारी किया। हालांकि बार बार समन भेजने के बावजूद सोनू सूद गवाही देने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब अदालत ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। लुधियाना की जुडिशियल मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने यह अरेस्ट वारंट जारी किया है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।